नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के अंतर्गत शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत इस्माइल कार्यक्रम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इस्माइल कार्यक्रम का प्रारंभ स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इस्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय घर पर सुरक्षित बैठे विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक स्तर तथा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, ताकि विद्यार्थियों को निरंतर अधिगम की प्राप्ति हो। इस्माइल कार्यक्रम 3 चरणों में प्रारंभ किया गया था। इस्माइल कार्यक्रम चरण फर्स्ट के अंतर्गत और इस्माइल 2.0 द्वितीय चरण के अंतर्गत और इस्माइल 3.0 तृतीय चरण के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। और इस्माइल कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 13 अप्रैल 2020 को हुई और इस्माइल 2.0 का जो प्रारंभ है वह 2 नवंबर 2020 को हुआ और इस्माइल 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत 21 जून 2021 को हुई। पहला देखते हैं इस्माइल कार्यक्रम। इसका जो प्रारंभ 13 अप्रैल 2020 को हुआ और इसका उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप था पेरेंट्स के लिए और दूसरा ग्रुप टीचर्स के लिए था, जिसके माध्यम से टीचर्स अभिभावकों के ग्रुप में शिक्षण सामग्री को भेजते थे और व्हाट्सएप ग्रुप में कक्षा के अनुसार शिक्षण सामग्री का वीडियो का लिंक प्रतिदिन सुबह 9 बजे भेज दिया जाता था। संदेश रोज़ सवेरे सुबह 9 बजे हर स्कूल की घंटी बजे के साथ भेजा जाता था। कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों हेतु क्वेश्चन चैलेंज में 10 अभ्यास प्रश्न प्रतिदिन भेजे जाते थे। इस्माइल कार्यक्रम के तहत शिक्षण सामग्री का प्रसारण व प्रेषण का कार्य RSCRT उदयपुर द्वारा किया जाता था। राज्य स्तर पर शिक्षण सामग्री का चयन RSCRT करती थी, जिसका प्रसारण संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक को किया जाता था और जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को और पंचायत स्तर पर PO को शैक्षिक सामग्री प्रेषित की जाती थी और PO के द्वारा शिक्षक ग्रुप में शैक्षिक सामग्री को भेजा जाता था और शिक्षकों के द्वारा अभिभावक के माध्यम से विद्यार्थियों तक शिक्षक सामग्री पहुंचाई जाती थी। इस्माइल कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन शिक्षक कम से कम 3 विद्यार्थियों से फोन पर बात करता था। आओ घर से सीखें कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वह 26 अक्टूबर 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य था विद्यार्थियों तक शिक्षण अधिगम सामग्री की पहुंच को सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से अपेक्षा की गई कि YouTube वीडियो को निरंतर देखें जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजी गई है और ई कंटेंट से निरंतर जुड़े रहें, पहुंचाई गई पाठ्य पुस्तक का निरंतर अध्ययन करते रहें और कार्य पुस्तिकाओं में निरंतर कार्य करें। आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत ही इस्माइल 2.0 कार्यक्रम चलाया गया था। इस्माइल 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत 2 नवंबर 2020 से हुई। इसका उद्देश्य था बच्चों को निरंतर गृह कार्य मिले तथा मूल्यांकन हो।
ई कंटेंट के साथ विद्यार्थी निरंतर जुड़े रहें और इस स्माइल 2.0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रत्येक कक्षा का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यार्थियों के अभिभावक, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक और संस्था प्रधान को जोड़ा गया। इस ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों तक ई कंटेंट व गृह कार्य भेजा जाता था। विद्यार्थी द्वारा होमवर्क करके पेज की फ़ोटो ग्रुप में भेजी जाती थी। शिक्षक द्वारा होमवर्क की प्रिंट आउट निकालकर पोर्टफोलियो में संधारित की जाती थी, क्योंकि इसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े थे उनको शिक्षकों द्वारा घर जाकर होमवर्क देना वे वापस होमवर्क शीट को प्राप्त करके पोर्टफोलियो में संधारित किया जाता था। और विद्यार्थी से निरंतर संपर्क में रहने के लिए सप्ताह में 2 बार प्रत्येक विद्यार्थी को कॉल करना व उनका रिकॉर्ड संधारित अध्यापकों के द्वारा किया जाता था। और स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत होमवर्क है वह कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रत्येक सोमवार को दिया जाता था और कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रत्येक सोमवार व बुधवार को गृह कार्य दिया जाता था। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी अभिभावक की अनुमति से विद्यालय आकर होमवर्क प्राप्त करते तथा समस्या का समाधान करते थे। इसके बाद आओ घर से सीखें 2.0 कार्यक्रम तथा बैक टू स्कूल बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए चलाया गया। इसका प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ, क्योंकि बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया तथा शिक्षण कार्य के विभिन्न माध्यम व्हाट्सएप, टीवी, रेडियो के माध्यम से होमवर्क व वर्कशीट की विद्यार्थियों तक पहुंच, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सतत मूल्यांकन और व्हाट्सएप आधारित क्विज, टीचर कॉलिंग, व्हाट्सएप पाठ्यपुस्तक वितरण और CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास किए गए। स्माइल 3.0 कार्यक्रम यह कार्यक्रम आओ घर से सीखें 2.0 के माध्यम से चलाया गया और इसका प्रारंभ 21 जून 2021 से किया गया। इसका उद्देश्य था लर्निंग लॉस को कम करने के लिए निरंतरता के साथ ई कंटेंट पहुंचाना और निरंतरता के साथ होमवर्क पहुंचाना। स्माइल 3.0 कार्यक्रम आओ घर में सीखे 2.0 के माध्यम से चलाया गया। इसका प्रारंभ 21 जून 2021 से हुआ। लर्निंग लॉस को कम करने के लिए निरंतरता के साथ ई कंटेंट पहुंचाना, निरंतरता के साथ होमवर्क पहुंचाना और इसमें व्हाट्सएप क्विज आधारित मूल्यांकन किया जाता था। प्रत्येक सुबह हर विद्यार्थी तक स्माइल संदेश की पहुंच मिशन ज्ञान रूप के साथ वीडियो साझा किया जाता था और साला दर्पण पर संपूर्ण रिकॉर्ड का संधारण किया जाता था। स्माइल 3.0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्माइल 3.0 के तहत ई कंटेंट सुबह 8 बजे अभिभावक के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाता था। इसके अंतर्गत गृह कार्य के मूल्यांकन के लिए निम्न प्रक्रिया सम्मिलित थी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और कक्षा शिक्षक द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप के माध्यम से उस संस्था के सभी शिक्षक और हेडमास्टर या प्रिंसिपल को जोड़ा गया। सभी ग्रुप में कक्षा अध्यापक के साथ विषय अध्यापक को भी जोड़ा गया और स्माइल संदेश के माध्यम से शिक्षण सामग्री कक्षा 1 से 12 तक के लिए भेजी जाती थी और जो शिक्षण सामग्री का स्तर रखा जाता था
वह कक्षा 1 से 2 के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री भेजी जाती थी और कक्षा 3 के लिए कक्षा 1 के स्तर की शैक्षिक सामग्री भेजी जाती थी। कक्षा 4 व 5 के लिए कक्षा 3 के स्तर की सामग्री भेजी जाती थी, जबकि कक्षा 6 से 12 के स्तर के लिए कक्षा स्तर के अनुसार सामग्री भेजी जाती थी। होमवर्क व वर्कशीट विद्यार्थियों तक पहुंचाना व वापस प्राप्त करके पोर्टफोलियो में संधारित किया जाता था और होमवर्क कक्षा 1 से 5 तक सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सोमवार को 4 विषयों का प्रदान किया जाता था और कक्षा 6 से 12 के लिए सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक बुधवार तथा सोमवार को प्रदान किया जाता था और प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप आधारित क्विज प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाती थी। शाला दर्पण पर प्रत्येक 15 दिन में रिकॉर्ड अपडेट करना होता था। शाला दर्पण पर क्लास टीचर की मैपिंग की जाती और प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम माध्यम का चयन करना व अपडेट किया जाता था। इसके बाद है मिशन समर्थ कार्यक्रम। मिशन समर्थ कार्यक्रम CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चलाया गया। वर्तमान में स्माइल 3.0 के अंतर्गत कंटेंट तथा क्विज व्हाट्सएप पर प्रेषित न किए जाकर कॉन्वे जीनियस ऐप के माध्यम से प्रेषित किया जाता था। तो ये था हमारा स्माइल कार्यक्रम। तो साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।